आरव कभी छुट्टियां नहीं मनाता था। काम काम और बस काम। लेकिन इस बार जब उसकी जिंदगी कुछ बिखर सी गई, वह मन साफ करने वाली निकल पड़ा। समुद्र के बीचों बीच हवा में झूलता ओशन व्यू बिला, नीले आसमान सा शांत माहौल और दूर तक फैलती नारियल की कतारें, सब कुछ नया और ताज़ा लगता था। पहली ही शाम उसने समुद्र के किनारे एक लड़की को देखा। सफ़ेद ड्रेस, खुले बाल और हाथ में एक स्केच बुक लिए वह सूर्यास्त को अपनी उंगलियों में कैद कर रही थी। उसकी शांति में एक अजीब सी खिंचाव था। उसका नाम था अनाया। उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मों जैसी थी। आरव का पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। अनाया हंस पड़ी। इतनी जल्दी वाली तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह मुस्कान आरव की थकी रूह में जैसे रोशनी बनकर उतर गई। अगले 3 दिन वे बार बार टकराते गए, कभी जंगली जंगलों के बीच, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी एक ही कॉफ़ी शॉप में। अनाया पेंट करती थी, आरब काम से भागा हुआ इंसान था। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सा ठीक करने लगे। एक शाम अनाया उसे एक छुपे हुए जगह ले गई, चट्टान के ऊपर एक सीक्रेट व्यू पॉइंट, जहाँ से पूरा समुद्र सुनहरा दिखता था। तुम हमेशा हड़बड़ी में रहते हो, क्योंकि मैंने कभी रुकना सीखा ही नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। अनाया ने उसकी ओर देखा। तो आज रुक जाओ, दुनिया को नहीं, खुद को देखने के लिए। आरव पहली बार कई सालों में मुस्कुराया। जैसे जैसे वे करीब आए, आरव ने नोटिस किया कि अनाया कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी। फ़ोन नहीं उठाती, बात नहीं करती, जैसे किसी छुपे दर्द से लड़ रही हो। एक रात बारिश के बीच अनाया लेकर चमकती हुई रातें, हर पल अनाया स्केच बनाती और हर स्केच में आरव होता। फिर आई आखिरी शाम। लाल नारंगी आसमान के नीचे दोनों चट्टान पर बैठे थे। अगर कल तुम चली भी गई भी, तुम्हारी याद मेरी हर सांस में रहेगी, आरव ने कहा। अनाया के आंसू ढलते सूरज में चमक रहे थे। तुम मेरी अधूरी पेंटिंग हो, आरव पर सबसे खूबसूरत। उसने आरव को अपना अंतिम स्केच दिया, जिसमें दोनों साथ सूर्यास्त देख रहे थे। आरव वापस भारत लौट आया, पर इस बार अकेला नहीं। हर सुबह वह अनाया का भेजा स्केच देखता और फिर वे वीडियो कॉल पर अपनी ज़िंदगी की नई कहानियाँ लिखते। अनाया ने जीने की वजह पा ली थी, आरव ने प्यार की। शायद ज़िंदगी लंबी ना हो, पर खूबसूरत ज़रूर हो सकती है। और उनकी यह कहानी, वाली की आखिरी शाम, कभी ख़त्म नहीं हुई। आरव भारत लौट आया था, पर दिल अब भी वाली में अनाया के साथ था। हर सुबह जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन चमकती, अनाया की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती। लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉल्स कम होने लगी, मैसेज में देर होने लगी, उसकी हंसी में वो चमक नहीं रही थी। एक दिन कॉल आई, आवाज़ बेहद धीमी थी। आरव, शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सब ठीक है, हाँ, बस थक गई हूँ। पर आरव समझ गया था, अनाया लड़ रही है अपने अंदर के तूफान से। दूसरे ही दिन आरव को एक पार्सल मिला। अंदर अनाया की स्केच बुक थी, वही स्केच बुक जिसमें उसने वाली की हर याद कैद की थी। उसके बीच एक चिट्ठी थी। आरव, अगर कभी मैं तुम्हारी दुनिया से चली जाऊं, तो ये यादें तुम्हें बताती रहे कि कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी जिंदगी बदल देती है। आरव बैठा रह गया, दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। उसने फैसला किया, वह अनाया के पास जाएगा अभी। वाली एयरपोर्ट पर उतरते ही हवा में वही नमकीनी खुशबू थी, पर इस बार एक डर मिला हुआ था। आरब सीधे उस आर्ट गांव पहुंचा जहां अनाया रहती थी। वहां अनाया की दोस्त ने बताया, वह बीच की दूसरी तरफ वाले मंदिर में है। हर शाम सूर्यास्त देखने जाती है। आरब जानता था वह वहीं सीक्रेट व्यू पॉइंट है। वह दौड़ पड़ा। सूरज धीरे धीरे समंदर में उतर रहा था। लाल रोशनी हवा में घुली हुई थी। चट्टान पर अनाया बैठी थी, कमजोर पर मुस्कुराती हुई। आरब को देखते ही उसकी आंखें भर आई। तुम आ गए, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊँगा? अनाया धीरे से हंसी। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी। आरब उसकी आंखों के सामने बैठ गया। प्यार बोझ नहीं होता अनाया, डर बोझ होता है, और मैं तुम्हारे को डर को तोड़ने आया हूँ। अनाया की उंगलियां कांप रही थी। आरब ने उसके हाथ पकड़ लिए। गर्म सुकून भरा स्पर्श,
उस पल उन्हें एहसास हुआ वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनाया ने कहा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए मैं दूर चली गई। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, बीमारी तुम्हारी है लेकिन लड़ाई हमारी होगी। साथ में अनाया की आंखों में एक चमक लौटी, जैसे किसी ने बुझता दिया फिर से जला दिया हो। क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे हमेशा? अनाया ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। समंदर की लहरें नीचे चट्टानों से टकरा रही थी, उनकी तरह जो हर टूट के बाद फिर जुड़ रहे थे। उस रात वे पूरे वाली में घूमे, कला बाजार, छोटे कैफे, समुद्र किनारे, लकड़ी के झोंपड़े, हर जगह अनाया थोड़ा थोड़ा जी रही थी। आरव ने कहा, मैं यहीं रहूँगा अनाया, जितने महीने जितने साल चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाया की आंखें चमक उठी, वह पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। 2 महीने बाद आरव ने बाली में एक डिजिटल वर्क स्टूडियो बना लिया था। अनाया की दवाइयाँ चल रही थी, पर उसका मन पहले से अधिक शांत था। हर शाम वे वहीं सीक्रेट व्यू पॉइंट जाते, सूर्यास्त देखते और भविष्य की योजनाएं बनाते। अनाया ने नई स्केचबुक शुरू की। पहला पेज था हमारी नई शुरुआत। उनका प्यार अब डर पर नहीं, उम्मीद पर खड़ा था। बाली में 2 महीने हो चुके थे। आरव और अनाया दोनों के दिन अब एक नई लय के ढल चुके थे। सुबह आरव काम करता, अनाया पेंटिंग, और शाम को दोनों उसी सीक्रेट व्यू पॉइंट पर बैठे सूर्यास्त को अपना साथी बनाते। अनाया की हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि उसके पास अब अकेलापन नहीं था, प्यार था, सहारा था और सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। एक दिन अनाया बोली, आरव, मुझे डर लगता है कि मेरे पास समय कम है और बहुत कुछ है जो मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने पूछा, क्या क्या करना चाहती हो? अनाया ने अपनी छोटी सी विश लिस्ट निकाली। अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन करना है, वाली के सबसे ऊंचे झरने को देखना, लोगों के बीच मुस्कुराना, किसी को पूरी तरह से बिना डर के प्यार करना और आखिर में अपने दिल की आखिरी पेंटिंग बनाना। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सब पूरा होगा एक एक करके। साथ में आरव ने चुपके चुपके अनाया की बनाई सभी पेंटिंग्स इकट्ठी की और बाली के छोटे आर्ट हॉल में एक प्रदर्शनी रखवा दी। लोग आए, पेंटिंग्स देखी और पहली बार अनाया को उसकी कला के लिए खड़े होकर तालियां मिली। उसके गाल भीग गए पर आंसू खुशी के थे। दूसरे दिन वे दोनों वाली के सबसे ऊंचे झरने पर पहुंचे। पानी की तेज गूंज में जब अनाया ने हाथ फैलाए, वह पल किसी जन्म जैसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी, उसने कहा। तुम अकेली होती तो नहीं पहुँच पाती, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, आरव ने जवाब दिया। अनाया ने पहली बार किसी कैफ़े में लोगों के साथ हंसते हुए समय बिताया। कुछ बच्चों को उसने पेंटिंग सिखाई, कुछ पर्यटकों के साथ तस्वीरें खिंचाई। वह दुनिया को फिर से अपनाना सीख रही थी। एक शाम अनाया ने कहा, आरव, अब आखिरी इच्छा बची है, मेरी फाइनल पेंटिंग क्या बनाना चाहती हो? अनाया ने मुस्कुराते हुए ब्रश उठाया, वो जो मेरे दिल में है। उसने बिना रुके घंटों पेंटिंग की, रात भर। सुबह जब आरव उठा, पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। वह एक सूर्यास्त था, उसी चट्टान का दृश्य और उसमें 2 आकृतियाँ, एक लड़का एक लड़की, हाथों में हाथ लिए एक दूसरे को देखते हुए जैसे वे सदियों से साथ हो। आरव की आंखें भर आई। ये हमारी आखिरी शाम नहीं होगी अनाया, होगी भी तो सबसे खूबसूरत होगी, अनाया ने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद अनाया को एक नई दवा का ट्रायल मिला। शुरुआत में डर था, पर आरव हमेशा साथ था। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी हालत में सुधार है, तुम ठीक हो सकती हो। अनाया की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने आरव को गले से लगा लिया। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि हमारी कहानी लंबी हो। 2 साल बाद उसी जगह, उसी चट्टान पर, उसी सूर्यास्त के सामने आरव ने घुटने पर बैठकर कहा, अनाया, क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहती हो? अनाया हंसते रोते बोली, मैंने तो अपनी अधूरी विश लिस्ट भी तुम्हारे साथ पूरी कर ली, तो ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ ही पूरी होगी। समुद्र की हवा गवाही दे रही थी कि कुछ प्यार कहानियाँ नहीं, किस्मत बनकर आते हैं। अगले महीने उन्होंने समुद्र के किनारे
छोटी सी शादी की। अनाया ने फिर नई स्केच बुक शुरू की और पहला पन्ना लिखा। अब कोई आखिरी शाम नहीं, सिर्फ शुरुआतें। उनकी कहानी लंबी चली, खूबसूरत चली और प्यार से भरी रही, क्योंकि असली प्यार वही होता है जो मौत से नहीं डरता बल्कि उसे भी पीछे छोड़ देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।